साध्वी जी सतीतंबरा, उनकी जीवा में साक्षात सरस्वती का निवास। राम मंदिर आंदोलन में उनकी अजस्र भूमिका, उसका प्रभाव, वाणी अभिव्यक्ति में सामर्थ्य, चेतना का प्रसार, संस्कार का निर्माण, सब उनके भीतर पूंजीभूत था। और राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका, उनका ओजस्वी भाषण, उनका वक्तव्य, उसमें प्रवाह, उसमें गति, उसमें विषय वस्तु, उसका संचार यथावत चलता रहा। आंदोलन को चरम सीमा तक पहुंचाने वाली साध्वी रितंभरा की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषंगिक संगठन विद्यमान थे, क्योंकि संघ प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष में ही सारा कार्य करता रहा और वह आधार भूमि है जिसके द्वारा राष्ट्र के निर्माण को दिशा और गति मिली है। चाहे किसी संस्था के संरक्षण की भावना हो या भूकंप में नगरों का ध्वस्तीकरण, संघ के स्वयंसेवक उसमें जुटते रहे और कभी श्रेय की कामना संघ ने नहीं की, लेकिन श्रेय की पृष्ठभूमि में रहकर विगत 100 वर्षों से राष्ट्र के प्रति उसका योगदान, संघ का, प्रचारकों का और संघ चालकों का योगदान अविस्मरणीय है। सुअवसर है साध्वी रितंभरा के वक्तव्य का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संकल्पित चरित्र, संकल्पित आचरण, राष्ट्र के प्रति अभिव्यक्ति की भावना जन जन तक पहुंचने का प्रवाह, जिसके द्वारा अनेक कार्य हुए हैं। जो सत्ता रही है उसने हमेशा राष्ट्र नीति को, संस्कृति को ध्वस्त किया है, लेकिन उसी का प्रचारक इस कालखंड में देश का नेतृत्व कर रहा है और कई मुख्यमंत्री भी हैं जो अपने प्रवाह में हैं। यह शुभ घड़ी है, सौभाग्य की बात है कि साध्वी रितंभरा ने जो राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका का निर्वाह किया, अपनी वाणी, अपने भाषण और अपने संकल्पों को अपने ही सामने पूरा करने का स्वरूप भी देखा। भगवान राम की जन्मस्थली में जहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, वर्तमान नेतृत्व भी राष्ट्र की संकल्पना का है जिसकी आवश्यकता थी, लेकिन पिछले 70, 60, 65 वर्षों में भारत के तंत्र, भारत के स्वरूप, भारत की शिक्षा, भारतीय जो पद्धति है उसको विनष्ट किया गया। साध्वी रितंभरा का उद्बोधन जो आज गुजरात में हुआ है, जो प्रधानमंत्री एक प्रचारक थे और उनके द्वारा जो कार्य किया गया वह कार्य आज दिखाई पड़ रहा है। निसंदेह उनका यह कथन उचित है कि प्रचारक जिस संकल्पना में होता है वह विस्तृत पृष्ठभूमि का होता है, वसुधा का होता है, पृथ्वी का होता है, अनंत आकाश का भी होता है और उसमें दृष्टिबोध है। साध्वी रितंभरा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यवृत्ति का उल्लेख करना कितना प्रिय लगा और उस जिनके भीतर
साक्षात सरस्वती का निवास है, जिनकी वाणी में ओजस्विता है। और पूरा का पूरा विवरण है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के योगदान का, कार्य का, स्वरूप का, त्याग का, अनुदान का, बलिदान का। उसको उन्होंने वाणी दी है, व्यक्त किया है। साधु रितंबरा को उस कालखंड से मैं जान रहा हूँ जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन में अहम भूमिका साधु रितंबरा की थी। और आज जो उनकी वाणी का की ओजस्विता, उसका प्रवाह हमने सुना, जो गुजरात में बोल रही थी, उसके द्वारा यह व्यक्त हुआ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के अस्तित्व बोध के लिए जो खंडित किया गया भारत को गांधी और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसको आज वर्तमान सरकार अपने अतीत के स्वरूप में लाने की प्रक्रिया में है। साधु रितंबरा की ओजस्विता, संस्कृतनिष्ठ भाषा, वाणी का प्रवाह, उसमें ओजस्विता और तेज की विद्यमानता देखकर मुझे हर्ष हुआ, प्रसन्नता हुई। अनेक अवसरों पर भी उनके प्रवचन मैं सुनता रहा। वात्सल्य ग्राम में जो उन्होंने कार्य किया है विकास का, निस्वार्थ किया है और किसी न पद की लालसा, न किसी अर्थ की लालसा और न तो किसी लाभ की लालसा में साधु रितंबरा ने ये त्याग किया है। और उस कालखंड से 89-90 के कालखंड से साधु रितंबरा का की ओजस्विता, उनकी वाणी का प्रवाह देखा गया है। जब आडवाणी जी की रथ यात्रा नरेंद्र मोदी सारथी बन करके ले आ रहे थे, उस कालखंड में अयोध्या में प्रवेश करना था, लेकिन बिहार सरकार ने उनको निरुद्ध कर लिया। फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल राम मंदिर के संकल्प को पूरा किया, अपितु जब अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी की यात्रा लेकर के कश्मीर गए और ध्वज फहराया लाल चौक पर, तो यह उनका अदम्य साहस था, अदम्य बल था। उस समय न सत्ता थी, न सत्ता का सहयोग था। इसका पूरा विवरण प्रकरण प्रस्तुत करते हुए साधु रितंबरा ने उल्लेख किया है कि एक प्रचारक की क्या दिशा हो सकती है, क्या दृष्टि हो सकती है। चतुर्दिक दृष्टि है, जैसे सिंहावलोकन है, वो आगे भी देखता है, पीछे भी देखता है, दाएं भी देखता है, बाएं भी देखता है। यह न केवल धारणा साधु रितंबरा में है, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी में भी है। और यही नहीं, आसाम के मुख्यमंत्री में भी यह विद्यमानता है। सिंहावलोकन चारों ओर से विश्व के समस्त देशों के स्वरूप को, दिशा को समझ करके निर्णय लेने की क्षमता इन लोगों के भीतर विद्यमान है। साधु रितंबरा का जो सिंहावलोकन है, चतुर्दिक दृष्टि है, बोध है, उसका मैं अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और यह आशा करता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विगत 100 वर्षों से, चाहे जंगल बचाओ हो या जो स्वतंत्रता सेनानी हो, उनको सहायता की हो, संस्थापक सरसंचालक ने सहायता की हो, और अपने परोक्ष रूप में आर्थिक हो, चाहे प्रेरक हो, प्रत्येक प्रकार का योगदान है। यह कहने वाले भूल जाते हैं कि आधार आधार होता है,
जिस आधार पर ये पृथ्वी है उसका आधार कोई और है। आकाश पृथ्वी का आधार है और पृथ्वी में कई देश हैं, कई द्वीप है, उसमें जम्बू द्वीप है, उसमें हम निवास करते हैं, उसमें भी कई देश हैं। लेकिन सौभाग्य की बात है कि आज भारत सर्वतोमुखी अपने प्रभाव को बनाए हुआ है। जो व्यवहारवादी देश रहे हैं जैसे अमेरिका है, आदर्शवादी देश रहे हैं, जो अपनी कल्पना में थे, भारत तो आइडियलिज्म या आदर्शवाद का आधार रहा है। साम्यवाद समाजवाद की दिशा बहुत पीछे छूट गई है, अब बदल गया है। सोवियत रूस भी उसी रास्ताधारा में आ गया है। निसंदेह जो हमारे मित्र हैं, सहयोगी हैं, उनके साथ भारत का लगाव आज भी विद्यमान है और प्रधानमंत्री सकुशल सर्वतोमुखी दृष्टि और सिंहावलोकन का विचार माँ गंगा के प्रवाह यानी प्रवाह वृत्त, एक तीसरा वृत्त है प्रवाह वृत्त, निरंतर सिंहावलोकन और प्रवाह वृत्त एक प्रचारक में होता है और ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। चाहे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, आसाम का मुख्यमंत्री हो या उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो, निसंदेह भारत राष्ट्र की संकल्पना में ये प्रयत्नशील हैं और भारत राष्ट्र, भारत देश दोनों सुरक्षित स्थिति में आज है। यद्यपि भीतर आस्तीन के सांप हैं, चाहे समाजवादी हो, साम्यवादी हो या कांग्रेस भी हो, लेकिन उन पर ध्यान या विचार न देते हुए भी भारत का राष्ट्र का प्रवाह, भारत की देशभक्ति का प्रवाह विद्यमानता में और प्रवाह गतिमान है। उसमें सिंहावलोकन की दृष्टि है, चतुर्दिक दृष्टि है, चतुर्दिक बोध है, चतुर्दिक संकल्पना है राष्ट्र के लिए, देश के लिए। और आज सायंकाल जब मैं देवरिया के अपने नूनार ग्राम में बैठा हुआ था तो राजमार्ग जो गडकरी जी, मोदी जी की देन है, अमित शाह जी की हर्षोल्लास से मैं उल्लसित हो रहा था। गाड़ियां चल रही थी, चौड़े मार्ग थे। यह योगदान इस कालखंड में हुआ है, बाकी कालखंडों में देश के विकास का कार्य नहीं हुआ है, संस्कार का काम नहीं हुआ है, चरित्र निर्माण का कार्य नहीं हुआ है। इस दिशा में वर्तमान सत्ता चाहे भारत की हो या मुख्यमंत्रियों की प्रदेश की हो, उसमें उनकी संलग्नता है। अपनी वाणी को अब रोकते हुए साध्वी सितंबरा के प्रति हार्दिक शुभकामना और उनका शक्ति जो बोध है, जो संस्कृत निष्ठ भाषा है, वाणी का प्रवाह है, उसका मैं अभिनंदन